नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 30 सितंबर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सुबह सुबह बड़ी धमाके, घोषणा, आदेश, ऐलान। तो हरियाणा की ताज़ा खबरें आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हरियाणा की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी खबर, आगामी विधानसभा चुनाव में सरकारी पदों की भर्तियां और युवा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। अब भाजपा और कांग्रेस ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर बड़ा मुद्दा बना दिया है। गलियारे में चर्चा हो रही है कि भाजपा रैलियों में कांग्रेस विधायकों के बयानों को आधार बनाकर कांग्रेस को सरकारी भर्तियों के मामले में पर्ची खर्ची का मुद्दा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी भर्तियों के साथ साथ युवा बेरोजगारी पर विस्तृत घोषणा की है। कांग्रेस ने भर्ती विधान का वादा किया है कि भर्तियों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। कांग्रेस और भाजपा ने 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का वादा किया है। कांग्रेस ने भर्ती विधान ही जारी कर दिया है, भर्ती का शेड्यूल जारी किया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि मेरिट पर भर्तियां होंगी। साथ में हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने के साथ साथ इसके कर्मचारियों को नए हटाने का वादा किया है। भाजपा ने कहा कि 1,43,000 सरकारी भर्तियां बिन पर्ची बिन खर्ची की हैं और आगे भी यूं ही जारी रहेंगी। भाजपा के दूसरे कार्यकाल में भर्तियां इसलिए फंसी रही क्योंकि सरकार ने भर्तियों में प्रयोग किया, सीटी लागू किया। सीटी को घोषणा करते ही पुरानी चल रही भर्तियां वापस ले ली। इसमें इनमें कैनाल पटवारी, राजस्व पटवारी, पंचायत सचिव के पद भी शामिल थे, जिन पर लगभग 8 साल से भर्ती नहीं हो पाई। सीटी के चक्कर में भर्तियां नहीं हो पाई। हर साल सीटी आयोजित करना था मगर इस हर साल नहीं हो पाया। सीटी क्वालिफाई करने की मांग सभी युवा करते रहे मगर सरकार ने क्वालिफाई नहीं किया। तो ये बड़ा मुद्दा बन गया है। आखिरकार सरकारी भर्तियां और युवा बेरोजगारी चुनावी मुद्दा बन गया। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। जजपा और एएसपी का 112 वादों वाला जन सेवा पत्र दुष्यंत चौटाला व एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने जारी किया। हरियाणा की हर फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। फसल खराबे पर 25,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा होगा। ट्रैक्टर लोन पर जमीन की शर्त हटेगी। बुढ़ापा पेंशन 5100 होगी। शिक्षक पदों पर 50% महिला आरक्षण होगा। निजी नौकरियों में 75% आरक्षण की कोर्ट में पैरवी होगी। तो जजपा एएसपी का 112 वादों का जन सेवा पत्र जारी। बुढ़ापा पेंशन 5100, शिक्षक पदों पर महिलाओं को 50% आरक्षण। जन सेवा पत्र में ये हैं प्रमुख वादे। हिसार में फिल्म सिटी, झज्जर में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, फतेहाबाद में फूड प्रोसेसिंग केंद्र, पंचकुला में एआई रिसर्च सेंटर, भिवानी में एजुकेशन सिटी व जींद समेत 4 जिलों में शूटिंग रेंज। खिलाड़ियों को 1,000 रुपये दैनिक डाइट व 5,000 रुपये खेल वजीफा। दिव्यांगों को 3% आरक्षण। गर्भवती के लिए प्यारी बेबे योजना। गुरुग्राम में हाई कोर्ट की विशेष बेंच। एनआरआई सहायता केंद्र। 100 गज के प्लाट। तो ये बड़े वादे। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में सीओडी ग्रुप के रिक्त पदों को भरने के लिए नवंबर में संयुक्त पात्रता परीक्षा सीटी आयोजित कराने की तैयारी है। सीटी को लेकर मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने सोमवार दोपहर 12 बजे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें सीटी के प्रारूप पर चर्चा होगी। ग्रुप सी और डी दोनों श्रेणियों के लिए यह परीक्षा होगी। हालांकि अभी सीटी की तिथियां तय नहीं की गई है, लेकिन एचएसएससी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आयोजन पर फैसला आज सीटी के। तो आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। सीबीएसई ने वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा की बेहतर निगरानी, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया है। तो सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य किया सीसीटीवी कैमरा। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने वाले सभी स्कूलों में व्यवस्था करनी होगी। इन परीक्षाओं के फरवरी में शुरू होने की उम्मीद है। तो अगली बड़ी अपडेट, हरियाणा से 1ली से 5वीं के बच्चे स्कूल में तैयार करेंगे रामलीला। 28 अक्टूबर को मंचन होगा। इन दिनों गुरुजी जहां चुनाव ड्यूटियों में जुटे हैं, वहीं अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए भी तैयार हैं। चुनावी ड्यूटी खत्म होने के बाद गुरुजी बाल रामलीला की तैयारियों में जुटने वाले हैं। जी हां, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से निपुण हरियाणा मिशन के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में निपुण रामलीला का मंचन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। 17 दिनों तक गुरुजी 3वीं से 5वीं तक के बच्चों को रामलीला के अलग अलग प्रसंगों की तैयारी कराएंगे। कौन किस रोल में होगा यह भी गुरुजी तय करेंगे। इसके लिए सारी व्यवस्था स्कूलों द्वारा कराई जानी है। इसके लिए 12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक स्कूलों में रामलीला प्रसंगों का मंचन कराया जाएगा। इन 17 दिनों की प्रैक्टिस के बाद 28 अक्टूबर को स्कूल में रामलीला का मंचन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। चुनाव में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। उसी तरह सोशल मीडिया पर नारों के हैशटैग ट्रेंड। दोनों दलों में ही जंग है। भाजपा का नॉन स्टॉप हरियाणा, कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात, इनेलो का किसान जीतेगा, हरियाणा जीतेगा हैशटैग ट्रेंडिंग में है। भाजपा के नॉन स्टॉप हरियाणा के जवाब में आ रही है कांग्रेस नारा। जसपा ने चलाया दुष्यंत आएगा, इनेलो चला रही किसान जीतेगा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं।
अब कॉलेजों में भी स्कूलों की तर्ज पर होगी पीटीएम। तो ये बड़ी अपडेट। कॉलेजों में दिनों दिन बिगड़ते हालात और ख़राब रिजल्ट को देखते हुए हायर एजुकेशन ने संज्ञान लिया। अब कॉलेजों में भी स्कूल की तर्ज पर पहली बार पेरेंट टीचर मीट करवाई जाएगी। इसको लेकर कॉलेज स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में मैनेज करना मुश्किल होगा, क्योंकि सभी विषयों के अलग अलग प्राध्यापक है, सभी विषयों के ग्रुप मेंटर बनाए गए हैं। इसलिए मेंटर भी अभिभावकों को बताएंगे कॉलेज में विद्यार्थियों की हाजिर कितनी और पढ़ते हैं या नहीं। अक्टूबर में ही पहली पीटीएम होगी। तो ये बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं। कॉलेजों में भी स्कूलों की तर्ज पर होगी पीटीएम। तो ये हरियाणा से सुबह सुबह की बड़ी घोषणाएं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ कुछ ही देर में। तब तक के लिए धन्यवाद।